हेलो एवरीवन, वेलकम्स यू ऑल टू द न्यू वीडियो। तो आज हम करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। अब जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है तो उसमें एक मिनिमम एनर्जी की स्टेट होती है। वो कब होती है? जब मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास प्रेजेंट होते हैं और उनके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं, जो कि बाद में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करता है। और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप डिसाइड करता है स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ग्रेटर द ओवरलैप एंड स्ट्रोंगर द स्ट्रेंथ ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। अब हम लोगों ने देखा है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हाइड्रोजन का एटम कैसे बनता है? मान लीजिए इस एच और इस एच के बीच में बॉन्ड है, तो यहाँ पर इस एच का 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करता है इस एच के 1s ऑर्बिटल के साथ। तब जाके ये हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने एक्सप्लेन करा था शेप और प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक CH4 PCl3। तो उन्होंने ये एक्सप्लेन करा था किसके बेसिस पे? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। तो सबसे पहले हम करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग, फिर नेक्स्ट हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। जब दो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स पास आते हैं तो उनमें ओवरलैपिंग होती है, या तो पॉजिटिव साइंस की या फिर नेगेटिव साइंस की या फिर जीरो साइन की। मींस पॉजिटिव नेगेटिव या पॉजिटिव या नेगेटिव। अब जैसे पॉजिटिव ओवरलैप होती है, आपको मैंने p ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। ये हमारे पास पॉजिटिव ओवरलैप है। ये भी हमारे पास पॉजिटिव, ये भी हमारे पास पॉजिटिव ओवरलैप है। अब वैसे ही हम नेगेटिव ओवरलैप की बात करते हैं, तो नेगेटिव ओवरलैप हमारे पास और यहाँ पर अगर हम इसका साइन चेंज कर दे, ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारे पास नेगेटिव ओवरलैप आ गई। मीन्स ऑपोजिट साइंस जब ओवरलैप करेंगे तो उसको हम नेगेटिव और आउट ऑफ फेज ओवरलैप बोलेंगे। जहाँ पर सेम साइन प्रेजेंट होंगे उसको हम पॉजिटिव और फेज इन ओवरलैप बोलेंगे। मैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग बताती हूँ आपको। अब कोवलेंट बॉन्ड को क्लासिफाई किया गया है टू टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओवरलैपिंग। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड, फिर उसके बाद पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और पाई बॉन्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब सिग्मा ओवरलैपिंग बनती है हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स या फिर साइड टू साइड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिट। अब सिग्मा बॉन्ड बनता है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड। जब एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तब जो बॉन्ड बनता है उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। इसको हम हेड ऑन ओवरलैप बोलते हैं या फिर एक्सियल ओवरलैप बोलते हैं। इसमें हमारे पास तीन टाइप्स आते हैं। सबसे पहले एस एस ओवरलैपिंग, फिर एस पी ओवरलैपिंग, फिर पी पी ओवरलैपिंग। अब मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। अब ये हमारे पास है एस ऑर्बिटल, ये भी एस ऑर्बिटल है, तो ये हमारे पास होगी एस एस ओवरलैपिंग। ये हमारे पास एस ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, तो ये होगी एस पी ओवरलैपिंग। ये हमारे पास पी ऑर्बिटल है, ये पी है, तो यहाँ पर होगी हमारे पास पी पी ओवरलैपिंग। ये तो आगे सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग के टाइप्स। अब हम पाई बॉन्ड के ओवरलैपिंग के टाइप्स करेंगे। अब पाई ऑर्बिटल में, पाई बॉन्ड में एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग ऐसे होती है कि उनके एक्सिस आपस में पैरेलल होते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के। बेसिकली ये होती है साइडवाइज ओवरलैपिंग ऑफ
पी ऑर्बिटल। पाई बॉन्ड बनता है पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से, तो यहाँ पर पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। पी ऑर्बिटल की अब जो यहाँ पर मैंने आपको बताई ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग थी पी ऑर्बिटल की, ये पाई बॉन्ड नहीं बनाती है, सिग्मा बॉन्ड बनाती है। पाई बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास एक बॉन्ड हमारा यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर बनेगा, तो इसको डबल बॉन्ड मीन्स पाई बॉन्ड। तो ऐसे जब ओवरलैपिंग होगी इसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग। अब अगर मैं बात करूं पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ की, तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेंथ बॉन्ड की डिपेंड करती है कि उसकी ओवरलैपिंग किस एक्सटेंट तक हुई है। मींस अगर सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग यहाँ पर लार्जर एक्सटेंट की होती है तो ये इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग अकर्स टू अ स्मॉलर एक्सटेंट, वहीं सिग्मा बॉन्ड में ये लार्जर एक्सटेंट की होती है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है और ये वीकर बॉन्ड होता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जिससे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है और पाई बॉन्ड हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो जो पाई बॉन्ड है वो भी फॉर्म्ड होता है, पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है उसके बाद हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। मीन्स हमारे पास जब भी कोई मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो उसकी शुरुआत हमारे पास सिग्मा बॉन्ड के बनने के बाद ही होती है। जैसे पहले एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसके बाद नेक्स्ट बनेगा, तब जाके ये पाई बॉन्ड बनता है। वहीं यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड में पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, फिर ये पाई बॉन्ड बनेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट बॉन्ड बनेगा। सो ये था कंपैरिजन स्ट्रेंथ्स बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब हम नेक्स्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद विज्ञान।